यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए सोच रहे हैं तो शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी के बारे में हमें पूरा फंडामेंटल जानकारी होना चाहिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक। लक्ष्मी ऑर्गेनिक को हम फंडामेंटल बात करने से पहले 21 पॉइंट को कवर करेंगे, जिसमें जिसमें शामिल है लक्ष्मी ऑर्गेनिक शेयर का फंडामेंटल विश्लेषण, वित्तीय वितरण, बैलेंस शीट, लाभ हानि, नकदी प्रवाह वितरण, उसके बाद महत्वपूर्ण अनुपात, पी रेशियो, आरओई, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, करेंट रेशियो, डिविडेंड यील्ड, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, उद्योग स्थिति, दीर्घकालीन रिटर्न, निवेश जोखिम, भविष्य की योजनाएं और बिजनेस मॉडल, प्रमोटर होल्डिंग, मार्केट कैप और वैल्यूएशन। उसके बाद सावधानियां, कंपनी के कुल कितने कस्टमर हैं, कंपनी का कंपटीशन किस कंपनी से है। मैं आपको लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगा। आज हम बात कर लेते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड 1989 में स्थापित एक छोटी पूंजी यानी स्मॉल कैप कंपनी है जो विशेष रसायन यानी स्पेशलिटी केमिकल के क्षेत्र में काम करती है। यह कंपनी एसिटाइल इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स का निर्माण करती है, जिसका उपयोग फार्मास्यूटिकल्स, कृषि रसायन, पेंट्स, कोटिंग्स, पैकेजिंग्स और अन्य उद्योगों में होता है। कंपनी का वैश्विक स्तर पर 30 प्लस देशों में निर्यात होता है और भारत में इसके 3 विनिर्माण संयंत्र और 2 डिस्टिलरी है। यह पर्यावरण के प्रति जागरूक है और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे पवन और जल विद्युत में भी निवेश करती है। मुख्य ताकत, विविध उत्पाद पोर्टफोलियो, 40 प्लस उत्पाद, मतलब ये टोटल 40 उत्पाद मतलब बनाती है। वैश्विक उपस्थिति और मजबूत ग्राहक आधार, इसमें है यूपीएल, डॉक्टर रेड्डी, सिजेंटा। कम कर्ज और अच्छी वित्तीय स्थिति, हाल के वर्षों में विशेष रसायनों पर ध्यान केंद्रित। चुनौतियां, अस्थिर कच्चे माल की कीमतें, उच्च कार्यशील पूंजी चक्र 117 दिन, कम रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई और चक्रीय व्यवसाय। वित्तीय वितरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लक्ष्मी ऑर्गेनिक के वित्तीय वितरण में बैलेंस शीट, लाभ हानि वितरण और नकदी प्रवाह वितरण शामिल है। यह कंपनी की वित्तीय सेहत, लाभप्रदता और तरलता को दर्शाता है। बैलेंस शीट, कुल संपत्ति 2500 करोड़, कुल देनदारी 600 करोड़, इक्विटी 1900 करोड़, कर्ज कम, डेट टू इक्विटी अनुपात 0.14, उद्योग औसत से कम। कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत है लेकिन आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान में कुछ चुनौतियां हैं। लाभ हानि वितरण, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कुल राजस्व 2893 करोड़, FY 22 में 3084 करोड़ से कम, शुद्ध लाभ जो है 120 करोड़, FY 22 में 256 करोड़ से 50% कम, प्रति शेयर आय यानी EPS 4.7, FY 22 में 9.76, Q3 FY 25 में दिसंबर 2024 में राजस्व 791.97 करोड़, 13.2 YoY, शुद्ध लाभ जो है 29.31 करोड़, 7.79 YoY में वृद्धि। विश्लेषण, राजस्व में स्थिर वृद्धि देखी जा रही है लेकिन मार्जिन पर दबाव है क्योंकि कच्चे माल की लागत बढ़ रही है। विशेष रसायनों में वृद्धि और लागत नियंत्रण से लाभप्रदता में सुधार हुआ है। नकदी प्रवाह वितरण, परिचालन से नकदी प्रवाह 123 करोड़, Y21 में
80 करोड़ में वृद्धि। निवेश गतिविधियों पर खर्च 489.54 करोड़, 27.45% YoY, जो क्षमता में विस्तार में निवेशक को दर्शाता है। नगदी रूपांतरण अनुपात 195.89, जो मजबूत कार्यशील पूंजी प्रबंधन को दर्शाता है। विश्लेषण: कंपनी के पास अच्छा नकदी प्रवाह है जो वृद्धि और लाभप्रदता के लिए उपयोगी है, लेकिन उसे कार्यशील पूंजी एक चक्र चुनौती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिविडेंड यील्ड वर्तमान में 2.26% FY 2025 के लिए प्रस्तावित है। विश्लेषण: लाभांश भुगतान कम है। पिछले 3 वर्षों में लाभ का 12.2%, यह दीर्घकालीन निवेशकों के लिए आकर्षक नहीं हो सकता है। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट: चेयरमैन जो हैं रवि गोयंका, प्रबंधन निर्देशक रजनीश वेंकटेश। कंपनी का प्रबंधन अनुभवी है और 30+ वर्षों से विशेष रसायन उद्योग में सक्रिय हैं। हाल के वर्षों में प्रबंधन ने विशेष रसायनों और फ्लोरोकेमिकल में विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया है। 12 पॉइंट है उद्योग स्थिति। लक्ष्मी ऑर्गेनिक एथिल एसीटेट का विश्व में सबसे बड़ा निर्माता है। यह विशेष रसायनों में भारत की अग्रणी कंपनियों में से एक है, जिसका निर्यात 43 देशों में है। प्रतिस्पर्धी इंडिया सिजेंटा, उसके बाद है CHCL, उसके बाद है नियोजिन केमिकल, उसके बाद है अनुपम रसायन, उसके बाद है प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल, उसके बाद है अर्चना केमिकल। बाजार हिस्सेदारी: कंपनी की बाजार हिस्सेदारी मध्यम है, लेकिन इसकी वित्तीय स्थिति इसके प्रतिस्पर्धा में 5वें स्थान पर रखती है। दीर्घकालीन रिटर्न यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट: पिछले 3 वर्षों में रिटर्न 7.64%, निफ्टी 50 के 47.69% की तुलना से कम। पिछले 10 वर्षों में शेयर की कीमत में वृद्धि मुख्य रूप से री रेटिंग के कारण हुई है। विश्लेषण: दीर्घकालीन रिटर्न औसत है और अस्थिरता के कारण शेयरधारकों के लिए जोखिम अधिक है। 15 पॉइंट है निवेश जोखिम। चक्रीय व्यवसाय: रसायन उद्योग चक्रीय है, जिससे आप और नकदी प्रवाह में उतार चढ़ाव होता है। कम कीमत निर्धारण शक्ति: प्रतिस्पर्धी दबाव के कारण मार्जिन पर प्रभाव पड़ सकता है। कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव, लागत में वृद्धि से लाभप्रदता प्रभावित हो सकता है। उच्च कार्यशील पूंजी चक्र 117 दिन, जो नकदी प्रवाह को प्रभावित करता है। बाजार जोखिम: स्टॉक की कीमत में अस्थिरता अधिक है। 52 सप्ताह के उच्च स्तर जो है 325 रुपया है और निम्न जो है 160 रुपया है। 16 पॉइंट है भविष्य की योजना और बिजनेस मॉडल। भविष्य की योजनाएं: फ्लोरोकेमिकल में विस्तार। हाल ही में इटली की मिटनी से संपत्ति अधिग्रहण किया। दहेज साइट। Q1 FY 26 में पर्यावरण मंजूरी और फैक्ट्री लाइसेंस प्राप्त, जो नए उद्योगों के लिए राजस्व उत्पन्न करेगा। विशेष रसायनों पर ध्यान। विशेष रसायनों का योगदान 35% राजस्व और 65% लाभ है। क्षमता विस्तार, निर्यात और नए उत्पाद पर ध्यान। बिजनेस मॉडल: एसीटाइट इंटरमीडिएट्स 65% राजस्व और स्पेशलिटी केमिकल 35% राजस्व। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण। स्थानीय ऊर्जा, पवन, जल, विद्युत और परिचालन दक्षता पर जोर। 17 है प्रमोटर होल्डिंग और शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर होल्डिंग 69.38% है। मार्च 2025 तक पिछले 3 वर्षों में 3.54% की कमी। म्यूचुअल फंड जो है 3.29% है। FI यानी विदेशी संस्थागत निवेशक जो हैं 3.58%। हाल के तिमाही में मामूली कमी आई है। DI जो है घरेलू संस्थापक निवेशक जो हैं
5.01% है। प्रमोटर प्रतिज्ञा मतलब कोई प्रतिज्ञा नहीं है प्रमोटर की। विश्लेषण, उच्च प्रमोटर होल्डिंग आत्मविश्वास दर्शाता है, लेकिन हाल की कमी चिंता का विषय हो सकता है। 18वां पॉइंट है मार्केट कैप और वैल्यूएशन। मार्केट कैप 5,509 करोड़ 19 मई 2025 तक। वैल्यूएशन जो है पीबी यानी अनुपात 2.92, उद्योग औसतन 3.19 से 8% से कम। पी अनुपात 40.1 प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है। मूल्यांकन स्थिति 28 फरवरी 2025 तक कंपनी 18% प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है। विश्लेषण, स्टॉक अंडर वैल्यू क्षेत्र में है, लेकिन उच्च पी यानी भविष्य की वृद्धि पर निर्भर करता है। 19 पॉइंट है सावधानियां। निवेश से पहले कंपनी के चक्रीय व्यवसाय और कच्चे माल की कीमतों पर निर्भरता को समझें। पीई यानी अनुपात के कारण जोखिम अधिक हो सकता है। कार्यशील पूंजी चक्र 117 दिन पर नजर रखें क्योंकि यह तरलता को प्रभावित करता है। बाजार की अस्थिरता और प्रतिस्पर्धी दबाव पर ध्यान दें। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। 20 पॉइंट है कुल ग्राहक मतलब टोटल कस्टमर। कंपनी के ग्राहकों की सटीक संख्या उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह 43 देशों में निर्यात करती है और इसके प्रमुख ग्राहक जो हैं सीजेंटा, अलेम्बिक फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ग्रान्यूल इंडिया, यूपीएल और लूरियस लैब शामिल है। कंपनी का ग्राहक आधार विविध है जो भौगोलिक और उद्योग जोखिम को कम करता है। प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिटर्स मतलब कंपटीशन देने वाले कौन कौन से हैं इसमें, इंडिया गाइक्लोज, CHCL, नियोजिन केमिकल, उसके बाद अनुपम रसायन, उसके बाद पिब्री स्पेशलिस्ट केमिकल, उसके बाद अर्चना केमिकल। इन कंपनियों के साथ तुलना में लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बाजार पूंजी 5,509 करोड़ औसत से कम मध्य 5,696 करोड़ है। निष्कर्ष, ये वीडियो का पूरा इसमें हम निचोड़ बता रहे हैं। निष्कर्ष में लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री एक मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी है जो विशेष रसायनों और निर्यात में वृद्धि की संभावनाएं दिखाती है। हालांकि इसका चक्रीय व्यवसाय, कम आरओई और उच्च कार्यशील पूंजी चक्र निवेशकों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। दीर्घकालीन निवेशक विशेष रसायनों और फ्लोरोकेमिकल में कंपनी की योजनाओं पर नजर रख सकते हैं, लेकिन निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको और भी कोई वीडियो के बारे में या कोई शेयर के बारे में आपको नॉलेज चाहिए तो कमेंट में बताएं, मैं उसका फुल एनालिसिस करके बताऊंगा कि आपको शेयर में निवेश करना अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा।